प्यारी आत्मा, सुन, तू यह मनुष्य जीवन यूं ही नहीं पाया है। यह कोई साधारण अवसर नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने का दुर्लभ मौका है। संत कहते हैं, हे मानव, तू इस संसार में क्यों भटक रहा है? कभी धन के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सुख की खोज में, कभी दुख से भागते भागते। पर क्या तूने कभी सोचा, तेरा असली घर कहाँ है? यह संसार एक अस्थाई पड़ाव है। जैसे कोई यात्री कुछ समय के लिए सराय में ठहरता है, वैसे ही तू यहां आया है, पर तूने इसे ही अपना स्थायी घर मान लिया। प्यारी आत्मा, तेरा असली घर सतलोक है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख है, न रोग, सिर्फ शांति, आनंद और सच्चा सुख है। पर आज तू भूल गया है अपनी पहचान। तू शरीर को मैं मान बैठा है, जबकि तू आत्मा है, अमर, अविनाशी, परमात्मा का अंश। संत समझाते हैं, हे मनुष्य, तू इस माया के जाल में फंस गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने तुझे बांध रखा है। इसी कारण तू जन्म मरण के चक्र में घूम रहा है। तू सोचता है, थोड़ा और धन मिल जाए तो सुख मिलेगा, थोड़ी और प्रसिद्धि मिल जाए तो संतोष मिलेगा। पर सच्चाई यह है, ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और तू यूं ही भटकता रहता है। प्यारी आत्मा, अब जाग जा, ये समय बहुत कीमती है। संत कहते हैं, सच्चा ज्ञान और सच्चा नाम ही तुझे इस भटकाव से निकाल सकता है। जब तक तू सच्चे सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तब तक यह माया तुझे घुमाती रहेगी। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य पहचान, परमात्मा को पाने का संकल्प ले और सच्चे नाम का जाप कर, क्योंकि अंत समय में न धन साथ जाएगा, न परिवार, न शरीर, सिर्फ तेरी भक्ति और तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। प्यारी आत्मा, अब भी समय है। इस भटकाव को छोड़ अपने असली घर की ओर लौट चल। चलो, सतलोक अपने घर। भाइयों और बहनों, प्यारी आत्माओं, सुनो जरा ध्यान से। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये नाम, ये जात, ये धन दौलत नहीं हो। तुम तो एक अमर ज्योति हो, परमात्मा का अंश हो। लेकिन क्या हुआ, जब आत्मा इस संसार में आई तो माया के जाल में फंस गई। कबीर साहिब समझाते हैं, ये दुनिया एक सराय, ठहरने की जगह है। यह कोई भी हमेशा रहने नहीं आया। फिर भी देखो, इंसान दिन रात क्या कर रहा है? धन जोड़ रहा है, नाम कमा रहा है, अहंकार पाल रहा है, लेकिन जब जाने का समय आता है तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। कबीर साहिब कहते हैं, जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। पर हम क्या कर रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने का समय नहीं है। प्यारी आत्माओं, सच्चा परमात्मा बाहर नहीं, वो तुम्हारे अंदर ही बैठा है। लेकिन उसे पाने का रास्ता क्या है? वो है सद्गुरु का दिया हुआ सच्चा नाम। बिना सद्गुरु के ये राह कोई नहीं दिखा सकता। जैसे अंधेरे कमरे में 1000 साल से अंधेरा हो, पर एक छोटा सा दीपक जलते ही अंधेरा तुरंत खत्म हो जाता है, वैसे ही जब सद्गुरु नाम लेते हैं तो आत्मा का अज्ञान मिट जाता है। कबीर साहिब बार बार कहते हैं, समय बहुत कीमती है, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये मौका मिला है। अगर इस बार भी परमात्मा को नहीं पहचाना तो फिर वही चक्कर, फिर जन्म मरण, फिर दुख। प्यारी आत्माओं, तुम्हारा असली घर ये धरती नहीं है, तुम्हारा असली घर है सतलोक। वहां ना कोई दुख है, न बीमारी, न मौत। वहां सिर्फ शांति है, प्रेम है और सच्चा आनंद है। और आज परमात्मा खुद पुकार रहे हैं, मैं तुझे लेने आया हूं, ओ मेरी प्यारी आत्मा। लेकिन समस्या क्या है? हम सुनते ही नहीं। हम इतने उलझ गए हैं इस संसार में कि परमात्मा की आवाज दब जाती है। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, थोड़ा समय निकालो, अंदर बैठो, नाम सुमिरन करो। धीरे धीरे मन शांत होगा और एक दिन तुम खुद महसूस करोगे कि परमात्मा दूर नहीं, वो तो हमेशा से तुम्हारे पास थे। प्यारी आत्माओं, अब भी समय है, अभी भी जीवन है, सांस चल रही है। इस मौके को पहचानो, सद्गुरु की शरण में जाओ, सच्चा नाम लो और अपने असली घर की तैयारी करो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा को अकेले जाना होगा। उस समय ना कोई अपना साथ देगा, ना कोई धन दौलत, सिर्फ नाम ही साथ जाएगा। तो आओ, आज ही एक संकल्प लें, हम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम परमात्मा को पहचानेंगे और अपने असली घर सतलोक वापस जाएंगे। मैं तुझे लेने आया हूं, ओ मेरी प्यारी आत्मा, चल मेरे संग, अब देर न कर। सत साहिब।